22 जनवरी सांस्कृतिक स्वाधीनता का दिन। बताइए राजूदास जी, सांस्कृतिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता महंत राजूदास जी के लिए 22 जनवरी का दिन। पहले तो अमन जी आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। पहला कार्यक्रम मैंने देखा इस सरजू जी के तट पर, और राम की पैरी पर हजारों कार्यक्रम हम लोगों ने किए, लेकिन आपने जो शुरुआत किया पतित पावनी मां सरजू के उस चरणोगत लेकर और आचमन करने के बाद आपने कार्यक्रम को शुरुआत किया, तो मुझको लगता है जहां तक ये आवाज जा रही होगी आपके चैनल के माध्यम से, वहां तक लोगों की मनमानी पवित्र हो जाएगी। आप समझो, मां सरजू की जल की इतनी तेज है, इतनी शक्ति है कि जहां तक ये आवाज जाएगी वहां तक लोगों का मन और वाणी पवित्र होगा। ये मां सरजू की वह अविरल जल प्रवाह की शक्ति है। बड़े गर्व की बात है, हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। आप समझो, जिसकी कल्पना कई वर्षों से हमारे पूर्वजों ने किया था, अभी माननीय प्रेम शुक्ला जी ने जो कहा है, यह सांस्कृतिक आजादी का वो 22 तारीख दिन, मैं बोलता तो बताते कि बाबा सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये सांस्कृतिक आजादी का वो दिन कैसे हो सकता है? इसलिए हो सकता है अमन जी, मैं बताना चाहता हूं। आप समझो, जिस देश में टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाने का कार्य होता है, किसी ने उंगली नहीं उठाई, उसी देश में हमने देखा है पार ब्रह्म परमात्मा की फटी हुई वो त्रिपाल, जब उसकी स्मरण कर लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब उसकी चिंता कर लीजिए तो आंखें भर आती है। महाराज क्या बात करते हो? आप समझो कि भगवान के वस्त्र फटे होते थे अमन जी, भगवान के वस्त्र फटे होते थे, और हम साधु हैं फिर भी देखिए जैकेट है, ये देखिए, और जिसकी नाम के हम लोग गुणगान करते हैं, समझो सीताराम सीताराम सीताराम, उन्हें परमात्मा के वस्त्र फटे होते थे अमन जी। और एक दिन नहीं, 1 वर्ष तक पूज्य पुजारी जी डर के मार से हाथ नहीं लगाते थे वो कि कहीं मैं ठाकुर जी को छू दूं तो मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे लल्ला कहीं वस्त्र भी न हो जाए। बिल्कुल, आप समझिए वो भाव। आज इस प्रकार से पूरा देश राम में, हम लोग जब चढ़ रहे थे, आप प्रेम शुक्ला जी से वार्ता कर रहे थे कि राम की बात कर दिया जाए तो लोग सांप्रदायिक बताते थे, ये तो सांप्रदायिक शक्ति है जो राम की बात करती है। आज जरा सा अगर राम नाम लेकर कोई चल दे तो सब उसकी पैर छूते हैं। ये परिवर्तन है, ये मामूली बात है क्या? नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला, मैं इसलिए बार बार इस चीज का जिक्र लगातार कर रहा हूं, सुबह से कर रहा हूं, ऐसा सांस्कृतिक पुनर्जागरण मैंने नहीं देखा। मैं अयोध्या की सड़कों पर था, यहां मतलब बार बार हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ऐसा उमंग, उत्साह, ऐसा मतलब त्योहार है, एक तरीके से दीपावली है मंदिर के लिए, प्रभु राम के लिए, और 70 साल प्रभु राम को टेंट में रखा गया, उसकी ग्रेविटी क्या कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं? प्रेम शुक्ला, देखिए, मैं 1985 से मेरी जानकारी में श्री अयोध्या धाम आ रहा हूं। हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद जब हमारे पैर बढ़ते थे श्री रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जी, तो पीड़ा से, बाबर के दंश से हम लोग जो है शोक संतप्त हो जाते थे कि हमारे रामलला उस जर्जर ढांचे में विराजमान है और उसको मस्जिद कहा जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य था कि 6 दिसंबर 1992 को उस कलंक को ईंट दर ईंट ध्वस्त होते हुए देखा था, और ये मेरे 500 वर्ष के पुरखों के पुण्य का उदय हुआ है कि जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के विराजमान होते हुए भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण को देखने का सुअवसर मिल रहा है। और यह सुअवसर जो है, ये निश्चित तौर पर भारत के स्वर्ण काल का, भारत के वैभव काल का जो है, ये अरुणोदय है, ये भारत का जो अमृत काल है जी, उसका उषः पर्व है ये। और यह पर्व जो है लगातार बढ़ता जाएगा, भारत चढ़ता जाएगा। चंद्र और आदित्य ही नहीं, ये कालांतर में आकाश गंगा के
अंतिम तारे तक पहुंचेगा। ये राम की कृपा इसी अयोध्या से होगी। हमारे जो सबसे पहले पूर्वज हैं वैवस्वत मनु, उनकी जन्मस्थली और उनकी राजधानी अयोध्या है जी। और वैवस्वत मनु से लेकर आज तक हमारी वंशावली स्पष्ट तौर पर है। ऐसी लाखों वर्षों की विश्व की सभ्यता में किसी मनुष्य जाति की किसी की भी जो है ऐसी वंशावली नहीं है। उस अयोध्या में श्री राम लला के वस्त्रों को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचना करनी पड़ती थी। आज याचना की आवश्यकता नहीं है। आज जय श्री राम का उद्घोष जो है समग्र विश्व में गूंज रहा है। ये हमारा स्वर्णिम काल है। बोलिए जय श्री राम। देवकी नंदन ठाकुर जी विशेष तौर पर आप सभी से संवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला है, महंत राजूदास जी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, सवाल कुछ नहीं, हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं प्रभुराम के टेंटवास का। कभी कभी दुख होता है कि ये हमारे में कोई कमी रही होगी कि कहने को हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसके बावजूद प्रभुराम को टेंट में रखा गया और वो नाइंसाफी जो की हम सबने मिलकर की प्रभुराम के साथ हुई या जो हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग दोषी हैं। वो पाप शायद नहीं धुल पाएगा कभी। देवकीनंदन ठाकुर जी, देखिए, हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए। जो लोग अपने धर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं और जिन लोगों की दृष्टि में अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण नहीं है, धीरे धीरे उनका पतन होता है। और पतन की पराकाष्ठा ही थी कि कुछ लोग बाहर से आक्रमण करने के लिए इस भारत की भूमि पर आए। बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे, कितने लोग रहे होंगे जो आक्रमणकारी थे, जो आक्रमण करने के लिए आए। और उस समय अधिकांश लोग इसमें लगे रहे कि ये तो फलाने क्षेत्र में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब, ये तो उसका विषय है, हमारा क्या मतलब। उसके चलते हुए ये फलाने राजा के राज्य की बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है। उसको नीचा दिखाने के चक्कर में हम लोग अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को उन दुष्टों के हाथों में नीलाम होते हुए देख रहे थे। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मेरे भगवान को कहीं टेंट में रहना पड़ा और कहीं आज भी सीढ़ियों के नीचे दबा हुआ है, आज भी। और उस पे हम अभी भी जागरूक नहीं है। आप मथुरा की बात कर रहे हैं? मैं अभी, क्योंकि वो टेंट की बात कर रहे हैं, फिर सीढ़ियों की भी कर लेंगे। मथुरा की बात कर रहे हैं आप? अमन जी, आप सच मानिए, हम किसी का, ये सनातन सभ्यता किसी का बुरा नहीं चाहती है, पर दुर्भाग्य इस बात का है कि सनातन संस्कृति को और जागरूक होना पड़ेगा। नई जगह तो और दबा दिए जाओगे। 75 साल हो गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलो आजादी, गुलाम थे तब कोई बात नहीं थी, आजाद हुए ना, तब क्यों राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? तभी क्यों नहीं हो पाया? तब क्यों कृष्ण भूमि का मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया? और तभी क्यों नहीं काशी विश्वनाथ मुक्त हो गए? बताइए। अगर हम भारत को कह रहे कि ये भारत है और भारत आजाद हुआ है, तो भारत आजाद हुआ है तो